Hello and welcome to the 18th lecture of your spoken English classes, and this is your tutor of English, Tanya. And the topic for today's lecture is stress in English language. Oh, so you might know that the word stress means tension. No. Tension नहीं होता English language में. The word stress here means how to pronounce different words, किस चीज पर हमने ज्यादा जोर डालना है. English is a very easy language, so stress तो for sure नहीं होने वाला है. Just you have to practice it daily. So talking about the other meaning of stress, which is जोर डालना, यानी कि आप जब English language का यूज कर रहे हैं तो आपने किसी सेंटेंस में कौन से वर्ड पर ज्यादा जोर डालना है, किसी स्पेसिफिक वर्ड में कौन से लेटर पर ज्यादा जोर डालना है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब जैसे कि एक नॉर्मल सी बात की जाए कि आपने कोई सेंटेंस बोलना है, तो हाउ वुड यू नो कि इस सेंटेंस में ई की आवाज कैसे आनी चाहिए. आप नॉर्मल एक स्पेलिंग लिखी हुई है आपके सामने, STRESS, स्ट्रेस. अब ये तो मैं बोल रही हूँ ना, स्ट्रेस बोलते हैं इसको. You might pronounce it different. So stress in English language basically teaches you that how can you pronounce English language as a native English speaker. इंग्लिश में नहीं, नॉर्मल स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज में आपने वर्ड्स को करेक्टली कैसे स्पेल आउट करना है, बोलना है, प्रोनाउंस करना है, दैट वी विल कवर टुडे. तो बेसिक आप सबसे पहले अपने कॉमन डेज लाइफ से सीखिए कि कोई वर्ड लिखा हुआ है, हाउ वुड यू फर्स्ट नो कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है. ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करना है ताकि आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सके. तो नॉर्मल अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक वर्ड है which is my name, TANYA, तान्या. So how would I know कि इसको बेटर कैसे. अब देखो, इस नाम को गलत बहुत लोग बोल देते हैं because they do not know how to pronounce this word. या फिर नॉर्मल कोई भी इंग्लिश का वर्ड ले लीजिए, लैंग्वेज ही ले लो. ठीक है, लैंग्वेज नॉर्मल एक वर्ड है, LANGUAGE, लैंग्वेज. अब यहाँ पर इस पूरे वर्ड में 2 ए आ रहे हैं. ठीक है, लैंग्वेज एंड स्टिल इन दोनों में ए की जो प्रोनाउंसिएशन है वो टोटली डिफरेंट है. लैंग्वेज, एक में ए और एक में ए. व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज सिलेबल्स. सिलेबल्स क्या होते हैं? द साउंड यू आर मेकिंग आउट फ्रॉम योर माउथ व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड. सो let us start with the words which we used most commonly in our daily English, which is particularly that days of the week and months of the year. It might sound very childish, है ना, कि मैम कैसी बात कर रही है. ये तो सबको ही आता है कि कैसे हम डेज ऑफ द वीक को प्रोनाउंस कर सकते हैं और मंथ्स को बोल सकते हैं. आपसे कोई भी डेट पूछे कि आप बताइए कि बैसाखी कब आती है, व्हाट विल यू प्रोनाउंस? बैसाखी कब आती है? अरे 13 अप्रैल की आती है. व्हाट इज अप्रैल? इट्स नॉट अप्रैल. इन इंग्लिश इट इज नोन एज अप्रैल. सो फर्स्टली, while studying the stress in English language, we will first know how to pronounce the most basic, जो कि हमें डेली यूज करने ही पड़ते हैं. आपसे कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछ ले, क्या बोलोगे? जनवरी में आता है ना, जनवरी में आता है. सो यू हैव टू प्रोनाउंस दीज डेज एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर वेरी मच करेक्टली. अगर आपको किसी के भी सामने ये शो करना है कि येस यू आर एक्चुअली स्पीकिंग लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, माइंड दैट आपकी छोटी छोटी प्रोनाउंसिएशन से ही शो होता है कि आपको कितनी अच्छे से इंग्लिश आती है. तो इंग्लिश के आप सेंटेंस जितने जरूरी है उसको फॉर्म करना, उससे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में जरूरी है कि हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग दैट सेंटेंस. फॉर श्योर स्पोकन इंग्लिश से पहले आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप एक्चुअली राइट सेंटेंसेस बोल सकें. राइट सेंटेंसेस के लिए हमने ग्रामर ऑलरेडी पढ़ ली है. अब हम प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा फोकस करते हैं कि हाउ टू एक्ट वेरी मच कॉन्फिडेंटली in front of a person. ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेज ऑफ द वीक से. थोड़ा सा बच्चा बच्चा सा लगेगा कि यार ये क्या टॉपिक है पढ़ने का, बट लेट मी टेल यू, अगर आप इन डेज को अच्छे से प्रोनाउंस करने लग गए ना, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट विद योर इंग्लिश. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द डेज ऑफ द वीक, स्टार्टिंग विद let me write all of these first, then we'll pronounce it. Fine. Thursday,
Next one. Oh, our favorite days, which are the weekends. And the last, which is, I hope आप सबको इसकी pronunciation for sure आती होगी. Forgive me for the handwriting part, fine. So, talking about Monday, it is pronounced as Monday. Day. D, no. Pronounce it as D. Fine. यहाँ पर फोकस करना है. D. D. आपकी टी दिखनी चाहिए. D. Monday. Tuesday. Wednesday. So, जब सबसे ज्यादा जो आप एरर करते हैं, that is in firstly this one. क्या बोलेंगे इसको? Wednesday. Wednesday. कुछ नहीं होता है. Fine. Wednesday. D is silent in this. Wednesday. D को भूल जाओ. Wednesday. Thursday, not Thursday. It's Thursday. After that, Friday. Oh, and the most common mistake we all do is Saturday. No, it's very wrong. It's Saturday. And the last, our favorite days, Sunday. Let us repeat. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, not Thursday. The spelling is T-H-U-R-S. Thurs, not Thus. T-H-R-U-S नहीं है. So it is Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So this was all about the pronunciation of the days of the week कि कैसे हमने days of time, do not say Wednesday, Thursday या फिर Saturday. बाकी सब भी ढंग से प्रोनाउंस कर सकते हैं. आप वीडियो को बैक ले जाके दोबारा से उसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस इट. और फिर जब भी बोलने की बारी आए you have to pronounce it like that only. So now let us move ahead towards the months of the year कि कैसे इनको best pronounce कर सकते हैं हम. So firstly, starting with the first month, which is January. January, not January. It's January. January. O-R-E. Worry नहीं आएगा last में. It's January. Next one is February. February. मेरी फेस की साउंड देखिए. February movement. January. February. Next one is March. March. April. April नहीं होता है. It's April. 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 May. May नहीं. It's May. Next one is June. After that, July. It's not July. It's July. I. Last में I आता है. E नहीं आएगा. It's July. It's not August. It's August. O. A और U की साउंड जो होगी वो क्या रहेगी? O. August. O पे आपने ज्यादा स्ट्रेस डालना है. August. August. July. After that, it's September. Not September. It's September. September में प की आवाज ही नहीं आ रही है. And in spelling you can see it clearly. It's September. September. और मैंने आपको पहले भी बताया था जब किसी भी वर्ड में, इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में आर लगा होता है तो उसकी साउंड को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा. दैट इज नॉट सेप्टेम्बर. इट्स सेप्टेम्बर. अक्टूबर. नॉट अक्टूबर. इट्स अक्टूबर. अक्टूबर. ओ पे ज्यादा जोर डालना है. इट्स अक्टूबर. आफ्टर दैट इट्स नॉट नवंबर. इट्स नवंबर. नवंबर. November. 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 After that it is December. December. ठीक है. D not D. It's December. 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 The December. So it's January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. I hope the months of the year are also very much clear to you. You can practice it again. This is the whole sheet. Pronounce कीजिए. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. And now let us resume back to our main topic. वो भी बहुत जरूरी था. This is also very important. Let us move back to our main topic, which is stress in English language. हमने उसमें देख लिया कि किस वर्ड पे किस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है ताकि हम नेटिव इंग्लिश की तरह एक्ट कर सके. So now next is try this sentence exercise. आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस गिवन है, this one, आपको इसको
किसमें बोलना है? दिस वन, यू हैव टू प्रोनाउंस इट. एक ये वाला and this one. Let us pronounce it. So I hope this is visible to you. The first sentence is, the beautiful mountain appeared transfixed in the distance. Distance. The beautiful mountain appears transfixed in the distance. कितना टाइम लगा आपको ये बोलने में? Count it. Speak it yourself and count it. The beautiful mountain appeared transfixed in the distance. Probably just 5 seconds. 5 सेकेंड लगे क्या बोलने में? इस सेंटेंस को हमें बोलने में. अब आ जाइए इस सेंटेंस पे, जोर से बोलना है, ठीक है? He can come on Sundays as long as he doesn't have to do any homework in the evening. He can come on Sundays as long as he can do his homework on Sundays. इसमें कितना टाइम लग रहा है? बोल के देखिए. Count it. जल्दी काउंट कीजिए. Oh, the time required for this may be equal. आप नोट कीजिएगा. सेम टाइम लग रहा है हमें दोनों चीजें बोलने में, ठीक है? So now let us move on to a short exercise. एक शॉर्ट एक्सरसाइज करके देखते हैं. आपने क्या करना है? इस सेंटेंस को बोल के देखना है, ठीक है? The beautiful mountain appeared transfixed in the distance. तो आपको कितना ही टाइम लगा ये सब बोलने में? A beautiful mountain appeared in the transfixed distance. ठीक है, कितना ही टाइम लगा? I guess 5 seconds लगे सेंटेंस बोलने में. अब exactly इसी टोन में आपको ये वाला सेंटेंस बोलना है. Try. He can come on Sundays as long as he doesn't have to do any homework in the evening. वो संडे को आ सकता है जब तक उसको कोई होमवर्क नहीं करना है शाम को. अब इस सेंटेंस को बोलने में कितना टाइम लगा? सेम 5 seconds. So why is this? अब सेंटेंस की लेंथ मेजर कीजिए. कितने वर्ड्स है इस सेंटेंस में? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स है बस एक सेंटेंस में. और यहीं पर इस सेंटेंस की लेंथ मेजर कीजिए. कितने वर्ड्स हैं? ऑब्वियसली ज्यादा वर्ड्स हैं. Still we are taking only 5 seconds to speak out all the 2 sentences. That is because of stress of languages. ठीक है? Stress of languages क्या होता है? देखो, एक सेंटेंस अगर शॉर्ट है या फिर एक सेंटेंस अगर लॉन्ग है, the time we are taking to speak out that sentence depends on how much stress ups laws we are giving in that particular sentence. किस चीज पर हमने ज्यादा बोझ डालना, हाईलाइट करना है किसी चीज को या फिर किसी चीज को नॉर्मल पेस में बोलना है, ठीक है? दैट इज स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब जैसे 2 सेंटेंसेस है, ठीक है? द ब्यूटीफुल माउंटेन अपीयर्ड ट्रांसफिक्स्ड इन द डिस्टेंस, और he can come on Sundays as long as he doesn't have to do any homework in the evening. So the sentence length is totally different. Still we are taking 5 seconds or less in speaking both the sentences. The reason is this simple exercise makes us to know the very importance of how to speak the important points and use English in a better way. हम कैसे एक fluent English, एक native English की तरह sound कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन सी वर्ड पे ज्यादा बोझ देना है, कौन से वर्ड पे ज्यादा बोझ नहीं देना है, ठीक है? Namely, English is considered as a stress language while many other languages are considered syllabic. Syllabic मतलब क्या होता है कि जैसा कोई वर्ड है उसको सेम उसी टोन में एक नॉर्मल पेस में उसको लगातार बोल दिया जाए. वहीं इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पर आपको अप्स एंड लोज लाने जरूरी होते हैं उसको बोलने के लिए, अगर आप उसको अफेक्टिव लाना चाहते हो, ठीक है? सिलेबिक एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको ऐसे ही सेम पेज में बोल सकते हैं, जैसे जो लिखा हुआ है उसको बोल दिया, द मीनिंग विल बी सेम. फाइन. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इंग्लिश in which we give stress to the certain words or certain sounds in the word, and some words are required to be spoken very quickly. कुछ words को बहुत जल्दी जल्दी बोलना होता है, कुछ words को थोड़ा तेज बोलना होता है बाकी words की comparison में. So this is known as stress in English language. जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में, आप जैसे एग्जांपल ले लो फ्रेंच का. फ्रेंच में ऐसा नहीं होता है. फ्रेंच इज सिंपली स्पोकन, सब सेम तरीके से बोलते हैं. फ्रेंच और इटालियन ईच सिलेबल रिसीव्स एन इक्वल इंपॉर्टेंस. जितनी जिसकी आवाज आ रही है बॉन्ड जो उसको उतना ही बोला जाएगा. Hence, French is a syllabic language, whereas English is a stress language. Stress tension वाला नहीं है, ठीक है? बोझ किस पे देना है ज्यादा, कौन से वर्ड पे देना, दैट इज स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत सारे स्पीकर होते हैं सिलेबिक लैंग्वेज के जो कि समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कितना जल्दी जल्दी बोलना है. क्विकली स्पीकर शैलो कर जाते हैं वर्ड्स को, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सिलेबिक लैंग्वेज में हर सिलेबल को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और
सबसे बड़ी बात, इक्वल टाइम में हर सिलेबल को, मतलब सिलेबल क्या होता है, हर पार्ट ऑफ द वर्ड को बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश इज हाउएवर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज. सम स्पेंड्स मोर टाइम इन स्पेसिफिक स्ट्रेस वर्ड्स, हमें ज्यादा जो स्ट्रेस वर्ड्स है उन पर ज्यादा टाइम लगाना होता है, whereas we can quickly glide over the other phase in which we do not have to give any stress. एक एग्जांपल देख लेते हैं. एक मॉडल वर्ब है जो हम पहले कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, दैट इज कैन. एक मॉडल वर्ब है, ठीक है. तो वहां पर क्या होता है, व्हेन वी यूज इट इज इन अ पॉजिटिव सेंस, तो कैन को हम क्विकली बोल देते हैं. लेकिन जैसे ही हमें उसको क्या करना होता है, उसको नेगेटिव सेंस में बोलना होता है, यानी कि कांट में बोलना होता है, तो कैन इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड वर्ड इन द सेंटेंस, कि नहीं कर सकता. तो अगर पॉजिटिव है तो इट विल हार्डली साउंड, जैसे कि दे कैन कम ऑन फ्राइडे, दे कैन कम ऑन फ्राइडे. सी दे कैन कम ऑन फ्राइडे, हाँ वो फ्राइडे को आ सकते हैं, दे कैन कम ऑन फ्राइडे. तो कैन कितनी देर में बोल रहे हो, मिनी सेकेंड्स. अब यही ऐसा कुछ बोलना है कि नहीं वो नहीं आ पाएंगे. आई डोंट थिंक दे कांट कम ऑन फ्राइडे, आई गेस दे कांट. उसको क्या हुआ, साउंड ज्यादा हो रही है. क्यों? दैट इज द रूल ऑफ इंग्लिश, दैट इफ can is spoken as a modal verb positively, we do not have to give any stress to it, we have to glide over quickly. Whereas if we have to use can in a negative way, which is cannot or can't, then we have to give more stress to the word itself. Fine. Now talking towards the negative form can't, we tend to stress on the negative form of can the more in the sentence as compared to the positive can, so that they can't come on Friday. As we can see by the above example that the sentence they can't come on Friday is longer than they can come on Friday, because the modal verb can't and the verb come are stressed more in that sentence. So what does it mean of our speaking skills? Obviously speaking skills ही सबसे ज्यादा affect हो रही है. Stress in English language is a very important aspect of spoken English. ठीक है, अब spoken English, अब एक तो आप बोल रहे हैं, नॉर्मल एक इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें ना तो कोई अप्स है ना लोज है, तो दैट वुड बी नॉट अ अफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश. अफेक्टिव एक इंग्लिश तभी बनेगी जब आप एक सेंटेंस में अप्स एंड लोज लाएंगे. कौन से वर्ड पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, कौन से पे थोड़ा कम देना है, और उसको जल्दी जल्दी बोल देना है. फाइन. अब कुछ एक वर्ड्स है. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सम वर्ड्स व्हिच आर जनरली stressed moreover and which do not have any stress. Basically stress words are considered as content words. Content words क्या होंगे, जिन words पे हम अक्सर ज्यादा stress देते हैं, those are known as content words. Nouns kitchen, Peter, इन पे ज्यादा जोर दिया जाता है. Most importantly principal verbs जैसे कि visited, constructed, that building was constructed in that place, I visited doctor today. तो ये जो ऐसे verbs है ना, इन पर ज्यादा stress दिया जाता है किसी सेंटेंस में. कुछ adjectives है, adjectives जैसे कि you are looking beautiful, तो मैं beautiful पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ. तो you look beautiful, तो you and you look beautiful and adjective. So the adjective beautiful. Oh, I read an interesting book today. तो interesting पे मैं ज्यादा stress दे रही हूँ. तो these are the stress words or the content words of any sentence. And now moving on the next, that is adverbs. Adverbs जैसे कि I often give the exam, यानी कि मैं अक्सर बच्चों का एग्जाम लेती हूँ, या फिर please walk carefully, थोड़ा ध्यान से चलो. So such adverbs are also given more stress in English language. Now talking about some non-stress words जिनको often English में stress ज़्यादा नहीं दिया जाता है जब हम उनको in sentences use कर रहे होते हैं. And the first example is the determiner, which is the, or, some, a few. जब हम कुछ determiners का use करें तो spoken English में ज़्यादा उन पर stress नहीं दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा लंबा करके ज़्यादा pause देके उनको नहीं बोला जाता है. The example is the, or, some. I bought some fruits. तो मैं किस पे ज्यादा, मैं फ्रूट्स पे ज्यादा बोल रही हूँ, या फिर I bought some fruits पे I पे दे रही हूँ. बट some fruits में some पर तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही. So this is a non-stress words. Non-stress words are also known as function words. Fine. Now talking about the next, which are auxiliary verbs. Auxiliary verbs भी हम थोड़ा कम स्ट्रेस देके बोलते हैं, जैसे कि don't, am, can, but, या फिर prepositions. I came before you. I came before you. मैं you पे ज्यादा दे रही हूँ स्ट्रेस. Before you मतलब मैं तुमसे पहले आई बोल रही हूँ मैं, but before, next to, opposite. I was sitting opposite to. I was sitting next to somebody. तो उन पर भी ज्यादा हम बोझ नहीं देते हैं. Other than that, conjunctions such as but, while, as, इन पर भी हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं when we are speaking in English. Other than that, pronouns such as they, she, us, we do not have to stress more on these. Other than that,
Let us return to the beginning of the example. The beautiful mountain appeared transfixed in the distance. तो इसमें कितने syllables है total? There are total 14 syllables in this. और यहीं अगर next sentence की बात करें, he can come on Sundays as long as he doesn't have to do any homework in the evening. So this contains 22 syllables. Why is this? फिर भी हम equal time लगा रहे हैं. That is why, because we are not giving stress to the important words. कैसे? Even though the second sentence is approximately 30% longer than the first sentence, the sentence it takes same time to speak. Why is this? This is because there are 5 stress words in each sentence. दोनों में ही 5 ही stress words है. तो obviously उनको बोलने में हम equal time लगा रहे हैं और बाकी सब जो है वो non stress words है तो उनको फटाफट बोल रहे हैं. ठीक है? From this example, we can see that you do not need to worry about pronouncing every word clearly in English language. You just have to pronounce the stress words with more focus, and the other words you can just glide on quickly. Fine. You should, however, concentrate on pronouncing the stress words more and more clearly specifically. Now, let us do some listening comprehension first, and then we have to go to speak with the English native friends. अब कैसे हम example इसकी practice कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली ऑब्वियसली कुछ रूल्स तो हैं ही जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, किस चीज को ज्यादा किस अच्छे से प्रोनाउंस किया जा सकता है, कैसे फ्लुएंटली बोला जा सकता है. बट हाउ कैन यू प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिसिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स विद द फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली वेरी मच हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश और नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आप उनसे डेली कॉन्वर्सेशन कीजिए. कॉन्वर्सेशन अभी नहीं कर सकते तो बस उनको सुनिए और नोट कीजिए कि हाउ मच दे आर स्ट्रेसिंग ऑन डिफरेंट वर्ड्स. अब हर वर्ड को वो एक इक्वल स्ट्रेस नहीं देंगे, वो कुछ एक वर्ड्स को स्पेसिफिकली स्ट्रेस देंगे एंड यू हैव टू नोट दोज वर्ड्स कि वो कैसे वर्ड्स को स्ट्रेस दे रहे हैं एंड देन यू हैव टू जस्ट कॉपी देम. फाइन. You have to speak with English speaking friends and listen how they are concentrating on stress words rather than just giving importance to each the different syllable. You will find soon that you can understand, communicate more because you have to begin to listen to. पहले सुनना सीखो फिर बोलना सीखो. ये आपने अक्सर सुना होगा. दैट इज ट्रू इन इंग्लिश लैंग्वेज टू. लिसन टू इट फर्स्ट, नोट दैट डाउन, लर्न फ्रॉम इट एंड देन यू विल बी इजीली कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड्स टू वेरी मच फ्लुएंटली. फर्स्टली यू हैव टू बिगिन विद लिसनिंग. जो भी बोल रहा है उसको सुनो एंड देन कीप ऑन थिंकिंग कि कैसे कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो एंड देन यू हैव टू जस्ट मिमिक दैट पर्सन कि हाँ मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ. ऑल दोज वर्ड्स दैट यू thought that didn't understand are not really crucial for understanding. आपको फिर लगने लगेगा कि अच्छा मुझे पहले इसकी जो बात समझ में नहीं आ रही थी. That would be very easy for you with time. Stress words are the key to excellent pronunciations and understanding in English. So if you focus on understanding the stress words, exactly कौन-कौन से stress words हैं जो एक sentence में बोले जाते हैं, you will be very much easy to understand what native speakers are actually saying. और जब आपको उनकी बात समझ में आने लग जाएगी, obviously you will be able to reciprocate, यानी कि उनसे वापस भी उसी तरीके से बात आप अच्छे से कर पाएंगे. Understood? Now let us move to the different short vowels, long vowels, diaphragms, one letter, one sound, R control vowels और diagrams, जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे कैसे short A, short E, long A, long E उनको कैसे pronounce करना है वो हम सीख सकते हैं. So now let us focus on the stressed words. Which words we have to speak with more stress in English language? For what we have to study the pronunciations properly, and for the pronunciations the most important part is phonetics. In the first lecture of this course we studied pronunciations. Fine. And the first word we studied with pronunciation was phonetics. What are phonetics? Phonetics are the way we pronounce something. ठीक है, हम इसी word को किस तरह से pronounce कर रहे हैं, हमारे मुंह की जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है. दोज आर द प्रॉपर फोनेटिक्स ऑफ द वर्ड. और हमने उसी प्रोनाउंसिएशन वाले लेक्चर में ये देखा था कि जो वॉवल्स होते हैं ना उनकी सबसे ज्यादा डायनामिक साउंड होती है. डायनामिक का क्या मतलब है? अलग अलग तरह से वॉवल्स को प्रोनाउंस किया जा सकता है. जैसे कि ए की, आई, ई, ओ, यू, इन सब की एक से ज्यादा साउंड्स निकल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड. So we are now going to study the different pronunciations of those vowels कि कैसे इन vowels का अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है to give more stress to the stress words or the non-stress words. Fine. So there are different kinds of sounds of vowels. The first is short vowels. Short vowel one यानी कि vowel को अगर short form में short ही vowels के उसमें बोलना है तो short A, short E, short I, O, U. Fine. छोटे छोटे vowels, short sounds. Now talking about long vowels. Long A, long E, long I, long O and long
U. Now talking about जब हम डायग्राफ्स की बात करते हैं, यानी कि दो लेटर्स और एक साउंड को मिक्स कर देते हैं, तो I, E, E, O, E, A, O और O. फाइन. जब हम एक लेटर को और एक कॉन्सोनेंट को मिक्स कर रहे हैं तो उसकी क्या साउंड निकलती है. नाउ द डिफरेंस इज जब हम किसी कॉन्सोनेंट आर कॉन्सोनेंट स्पेसिफिकली आर के साथ किसी वोवल का यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रोनाउंसिएशंस होती हैं. आर, अर, इर और या फिर अर लॉन्ग में. ठीक है. अब बात करते हैं जब दो लेटर्स और दो कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स जो है वो हमें मिक्स करनी होती है. तो दैट इज ऊ, ट्राउजर्स, औ, ऊ. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट ऊ, यू, औ, औ शॉर्ट, ओई एंड ओए. देयर आर वर्ड्स देखेंगे हम, देन वी विल डिस्कस. अब जैसे ए है, वी विल डिस्कस ऑल द प्रोनाउंसिएशंस. ए इज प्रोनाउंस्ड एज द अल्फाबेट ए. ए बाय ए की जो मिक्सचर है ए बाय, दैट इज द शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वोवल ए. ए की प्रोनाउंसिएशन क्या है. ए इज प्रोनाउंस्ड एज अल्फाबेट ए इन द वर्ड. अब जैसे कि एग्जांपल MATE, मेट. ए मेट, MATE, मेट. The next is of example of the vowel E. E is pronounced as alphabet E. Double E की जो sound होती है वो हमारी E की sound होती है. For example in edict, EDICT, edict. Now talking about I. I is pronounced as the alphabet EI. I. पहले आ की sound आएगी फिर I. और उसकी जो pronunciation है वो कैसे हो सकती है. LIFE, life. I, life. Now talking about O. O is pronounced as O. O. It is only in the word ONLY only. Next one is U. U is pronounced in the alphabet such as YU. Such as in the word union. 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 Now talking about the pronunciation of Y. Y को कैसे pronounce करना है. Y is pronounced in the alphabet such as Y. I की साउंड होती है ना, उसमें Y की आई. इट इज यूजुअली ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कॉन्सोनेंट येट. य की भी जो साउंड होती है दैट इज ऑल्सो Y. तो I and V both are used for that, and it is also used as a vowel such as in Merry Christmas. Merry, MERRY, Merry Christmas. Now let us first study the pronunciations of A letter in the description कि कैसे A की ही different sounds हो सकती हैं. So apple, a, short a, apple. Next one is father, a, छोटा अ, बड़ा आ की मात्राएं पढ़ी है हमने हिंदी में. छोटा आ. फिर दूसरी लैंग्वेज होगी ई. तो इसी तरह से लॉन्ग और शॉर्ट इंग्लिश में भी होता है. A for apple, A as in father, 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 और AY as in mate, peculiarly in English mate, A, जैसे नॉर्मल AY की साउंड होती है. उसके अलावा as, a, या तो अ भी हो सकता है. ठीक है. उसके अलावा many में MANY, तो many. तो इसका क्या साउंड हो रहा है. इसका साउंड जो हो रहा है वो थोड़ी ई की तरह आ रही है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, अब हम वर्ड बोल रहे हैं MALL, दैट इज मॉल. तो इसमें जो ए की क्या साउंड आ रही है, ओ आ रही है. OWO. ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, फ्रॉम हेयर वी आर स्टडिंग, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है दीज आर जस्ट द फोनेटिक्स. लिखना हमें ऐसा नहीं है, लिखना हमें नॉर्मली है. ये स्पोकन इंग्लिश के फोनेटिक्स हैं बेसिकली, कि हाउ यू हैव टू मूव योर लिप्स एंड योर जॉ लाइन. ठीक है. जैसे AEIOU. अदर देन दैट ए की अगर अलग से प्रोनाउंसिएशन की जाए तो एप्पल, फादर, मेट, स्क्वायर. उसके अलावा जो है मेनी. उसके अलावा मॉल. अब OALTER, प्लीज ऑल्टर द क्लॉज. तो हम यहाँ पर ए की क्या साउंड निकाल रहे हैं, ओ की साउंड भी निकाल रहे हैं. सो O is also one of the sound of A, the vowel A. And other than that MARY, Mary एक नाम होता है, तो Mary, EEHE. So this is also one of the sound of the vowel A.